हाउ यू ऑल गाइज डूइंग टुडे? वेलकम बैक टू कॉमर्स एडू क्लब। आई एम पवन गुप्ता। यकीन मानो पवन ही हूँ, चेहरा नहीं दिख रहा है लेकिन पवन ही हूँ, ठीक है। हम आज चालू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। फाइनल अकाउंट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। हम चालू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये चैप्टर चालू करने का रीजन इज वेरी सिंपल। बहुत लोगों ने पर्सनली मैसेज किए हैं, फोन किए कि सर ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा, इसमें जर्नल एंट्रीज है समझ नहीं आ रही, इसमें लेजर अकाउंट है समझ नहीं आ रहा, एग्जाम में कितने नंबर का आएगा ये भी समझ नहीं आ रहा। तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। 3 से 4 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म होगा। मेरा प्लान था 2 में खत्म करूं लेकिन नहीं हो पाएगा और भगा के कोई सेंस नहीं बनता है, राइट। तो 3 से 4 लेक्चर लगेंगे ये चैप्टर खत्म होने को। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो आपका 8 मार्क का चैप्टर आएगा प्लस 5 मार्क का स्पेसिमेन आएगा। 8 मार्क का चैप्टर और 5 मार्क का स्पेसिमेन, ठीक है। स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो बनाना होता है वो हम बाद में देखेंगे यार। आधे घंटे का काम है, आधा घंटा भी नहीं, 15 मिनट का काम है, वो बाद में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक चीज समझ लो, ये चैप्टर क्यों बना, इसकी जरूरत ही क्या है, ये है क्या, ये कहाँ से आया बीच में। हम लोग तो एक फ्लो में पढ़ते हैं ना यार। जर्नल एंट्री पास करते हैं, फिर उसको लेजर में बनाते हैं, फिर वो सब्सिडरी बुक्स वगैरह बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनता है, बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है और ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। अकाउंट्स तो यही होता है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या किस्सा है देखो, मैं बताता हूँ। अगर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में कुछ भी नहीं पता तो भी ये लेक्चर देखो। अगर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में सब कुछ पता है ऐसा आपको लगता है तो भी ये लेक्चर देखो, ठीक है। सबको काम आएगा ये लेक्चर, ध्यान दो। लेट्स से मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल किया, कोई भी सामान बेचा, क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल। कैश सेल में बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई काम नहीं है। क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल मतलब किसी को नहीं पता। बोलो भाई क्रेडिट सेल मतलब क्या होता है? उधारी में बेचा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उधारी में कोई सेल किया, मिस्टर बी बोला हम 3 महीने बाद आपको पैसे दे देंगे। मिस्टर बी क्या बोला? हम 3 महीने बाद आपको पैसे दे देंगे। मिस्टर ए बोला ठीक है। मिस्टर ए इज हैप्पी, 3 महीने बाद पैसा मिल जाएगा। अब आफ्टर 3 मंथ्स मिस्टर ए गया मिस्टर बी के पास। जाएगा ना? क्यों जाएगा? पैसे मांगने जाएगा। समझ लो 1 लाख का सामान बेचा था, 1 लाख का सामान बेचा था। मिस्टर ए गया मिस्टर बी के पास, बोला मिस्टर बी नॉक, मिस्टर बी 1 लाख रुपया दो भाई। मिस्टर बी ने पहचानने से मना कर दिया, बोला कौन हो आप? हम आपको नहीं जानते, कौन हो आप? मिस्टर ए बोला अरे आपको 1 लाख का सेल किया था 3 महीने पहले, आपने बोला था 3 महीने बाद आप मुझे पेमेंट देने वाले हो। ऐसा कौन बोल रहा है? मिस्टर ए बोल रहा है। किसको बोल रहा है? मिस्टर बी को बोल रहा है। मिस्टर बी नहीं पहचान रहा, बोलते हैं हम नहीं जानते आपको कौन हो, निकलो यहां से। मिस्टर ए बोला रुक जा, मेरे पास इनवॉइस है। क्या है? इनवॉइस है। इनवॉइस का मतलब क्या होता है भाई? बिल रे। ये जब सामान बेचा था ना तो बिल बनाया होगा कोई, तो मिस्टर ए के पास बिल है। अरे बिल है, बिल तो कोई भी किसी के भी नाम पे कितने का भी बना सकता है। क्या बिल से ये प्रूफ होता है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेचा था और मिस्टर बी इज लायबल नाउ टू पे टू मिस्टर ए? क्या ये बिल से ये सब कहानी पता चलती है? क्या नहीं पता चलती? नहीं पता चल रही बिल से। तुम लोग बोलोगे सर बिल है, सेल तो वायर सेल हुआ, लेकिन ये कहां पता चला कि उधारी में बेचा? ये कहां पता चला कि मिस्टर बी ने अभी तक पेमेंट नहीं दिया? चल अगर ये पता भी चल गया बिल से कि उधारी पे बेचा है, लेकिन ये कहां पता चला कि मिस्टर बी ने अभी तक पेमेंट नहीं दिया? कहीं पता चल रहा है? बिल देख के तुम लोग को इतनी सारी जानकारी मिल जाती है क्या? नहीं मिलती भाई। तो कहां से केस करेगा? कौन किसके ऊपर क्या केस करेगा? मिस्टर ए चला गया कोर्ट में जाके बोला कि ये देखो मिस्टर बी ने मेरा पैसा डुबा दिया। कोर्ट बोला क्या सबूत है? मिस्टर ए ने बोला ये देखो इनवॉइस, ये इनवॉइस जो बनाया था ना बिल, ये बिल बता दिया कोर्ट में, बोला ये देखो बिल भाई, ये बिल है जो मैंने सेल किया था। तो कोर्ट ने बोला ये तो सेल का बिल है, चलो उधारी में बेचा था वो बिल है, लेकिन इसके आगे मिस्टर बी ने आपको पैसा नहीं दिया है, कैसे पता चलेगा? मिस्टर बी तो बोल रहा है कि मैं इसके घर पे जाके कैश देके आया, रोकड़ा देके आया। बोला रोकड़ा देके आया, 1 लाख रुपया रोकड़ा कैश। फंस गया ना मिस्टर ए। ये जो हंस रहा था ना अब रो रहा है। अरे हाँ कि ना? तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, ये कोई मिस्टर बी जैसे पलट ना जाए जब पेमेंट की बारी आए, ये सारा सिस्टम को बंद करने के लिए क्या आया? बिल ऑफ एक्सचेंज। अब क्या होगा सर? बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा बताता हूं। मिस्टर ए सेल किया मिस्टर बी को,
सेल किया, उधारी में सेल किया, बिल्कुल उधारी में बेचा भाई। कैश में बेचेगा तो ये कुछ चैप्टर ही नहीं है, कैश का ये चैप्टर ही नहीं है। उधारी में बेचेगा तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा चैप्टर पिक्चर में। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उधारी में बेचा। और एक और चीज मिस्टर ए ने किया पता है, एक बिल बनाया। ये स्पेसिमेन जो मैं बोला ना, ये जो हमने स्पेसिमेन देखा ना 5 मार्क का आएगा, ये यही है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या क्या होता है। ये अपन बाद में सीखेंगे, चिंता मत करो, बाद में सीखेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। अभी समझ लो इसने एक बिल बनाया, ये बिल मिस्टर बी को दे दिया। ये बिल में क्या लिखा था, ये बिल में लिखा था कि मैंने आपको इतने इतने का सामान बेचा है और आप मुझे इतना इतना पैसा इतने इतने दिन के बाद देने वाले हो। लिख दूंगा प्रॉपर, 1 लाख रुपए आप मुझे देने वाले हो 3 महीने बाद। ये मैं ये बिल में लिख दूंगा, मिस्टर बी को दे दूंगा, मिस्टर बी ये बिल पे साइन कर देगा, साइन करके मिस्टर बी मुझे लौटा देगा। क्या हुआ अभी, मिस्टर ए ने क्या उधारी पे नहीं बेचा, बिल्कुल बेचा उधारी पे। लेकिन अब उधारी पे बेचने के साथ साथ और एक काम किया, क्या किया, बिल बनाया। बिल बना के किसको दिया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिया। और मिस्टर बी ने वो बिल का क्या किया, साइन करके वापस से मिस्टर ए को लौटा दिया। अब ये बिल मेरे को बताओ, बिल कौन बना रहा है, मिस्टर ए बना रहा है। मतलब जो सामान उधारी में बेच रहा था, मिस्टर ए ही तो था जिसने सामान को बेचा था। तो जो सामान को उधारी में बेच रहा था, जिसको आगे जाके पैसे मिलने वाले थे, उसी ने तो डर के मारे बिल बनाया है। और ये जो उधारी में सामान बेचता है ना, बेचता है, इसी इंसान को बोला जाता है ड्रॉवर। तो ड्रॉवर कौन होता है, वो इंसान जो उधारी में बेच रहा है, या तो ऐसा बोल लो वो इंसान जो बिल बना रहा है। दोनों एक ही तो पर्सन है, कौन, मिस्टर ए। तो मिस्टर ए कौन हुआ, ड्रॉवर। याद रखना कौन हुआ, मिस्टर ए, ड्रॉवर। ओके, मिस्टर बी कौन है, मिस्टर बी को बोलेंगे ड्रॉई। मिस्टर बी क्या कर रहा है, मिस्टर बी ने उधारी में खरीदा था, या तो ये तो कर ही रहा है, इसके साथ साथ बिल एक्सेप्ट करेगा, अपना साइन करेगा बिल के ऊपर कि हाँ भाई मैं मंजूर करता हूं, या मैं मान लेता हूं कि मैंने आपसे उधारी में खरीदा है और मैं 3 महीने बाद आपको पेमेंट दे दूंगा। ऐसा मिस्टर बी करेगा, साइन करेगा और साइन करके देगा। बताओ बिल कौन बना रहा है, ड्रॉवर बिल बना रहे हैं, ड्रॉवर बिल बना रहे हैं। ड्रॉवर कौन है, वो इंसान जो उधारी में बेच रहा है वो ड्रॉवर है, और वो इंसान जो उधारी में खरीद रहा है वो ड्रॉई है। ये मिस्टर बी क्या कर रहा है, साइन करके मिस्टर ए को वापस दे रहा है। मतलब ड्रॉवर बिल बनाता है, ड्रॉई को देता है, ड्रॉई साइन करके वापस कर देता है। सर अब 3 महीने हो गए, क्या हो गया, 3 महीना हो गया, 3 महीना पास। अब आफ्टर 3 मंथ क्या होगा, क्या होगा बोलो, मिस्टर ए जाएगा ना पेमेंट लेने मिस्टर बी के पास। अब मिस्टर बी नहीं पलट सकता, क्यों, मिस्टर बी ने एक साइन करके डॉक्यूमेंट दे रखा है मिस्टर ए को कि 3 महीने बाद मुझे आपको इतने पैसे देने हैं। एक डॉक्यूमेंट है मिस्टर ए के पास, मिस्टर बी का। तो अब मिस्टर बी मना नहीं कर सकता, मिस्टर बी 3 महीने बाद उसको पेमेंट देगा, मिस्टर ए रिटर्न में उसको उसका बिल दे देगा, किस्सा खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम। इतना ही था इसमें, इतना ही था इसमें। लेकिन कहानी इतनी छोटी और इतनी आसान नहीं है, ये तो थोड़ा घुमाएंगे फिराएंगे टहलाएंगे तब पता चलेगा, राइट। ये तो एक छोटा सा पिक्चर दिया मैंने कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बनता है, कैसे बनता है, ड्रॉवर कौन होता है और ड्रॉई कौन होता है। और एंड में जब ये मिस्टर बी पेमेंट कर देगा 3 महीने बाद, तो मिस्टर ए उसको उसका बिल वापस कर देगा और ट्रांजैक्शन खत्म, ठीक है, ओके। लेकिन अभी इतने आसान तो 8 नंबर का आएगा नहीं, इतना तो इसमें होगा नहीं। ऑफकोर्स इससे आगे भी कुछ होगा, बिल्कुल है, बिल्कुल है, और होना भी चाहिए यार। अब तो बहुत कुछ बचा है। देखो हमने जाना ड्रॉवर कौन होता है, हमने जाना ड्रॉई कौन होता है, लिख दूं भाई अच्छे से, ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन होता है, ये ड्रॉवर है और ये ड्रॉई है। हमने जाना ड्रॉवर कौन होता है, हमने जाना ड्रॉई कौन होता है। इसमें एक किस्सा है, एक और किस्सा है। ड्रॉवर ने बिल बनाया था, ड्रॉई को दिया था, ड्रॉई ने एक्सेप्ट करके फिर से ड्रॉवर को दे दिया था। अब है ना, एक इंसान है, मेरा नाम ले लो यार, मिस्टर पवन। ड्रॉवर को, जो ड्रॉवर जो भी इंसान है ना, उसको है ना पवन को पैसे देने हैं। ड्रॉवर को पवन को पैसे दे, अलग किस्सा ही है ये, ड्रॉवर ड्रॉई से कोई संबंध नहीं है। ये ले लो, ड्रॉवर कौन था, मिस्टर ए, ड्रॉई कौन था, मिस्टर बी। बिल तो मिस्टर ए के पास है, साइन करके मिस्टर ए के पास आ चुका है। अब ड्रॉवर को, मिस्टर ए को किसको पैसा देना था, पवन को। मिस्टर ए को पैसा देना है पवन को, आगे जाके पवन को पैसा देना है। तो मिस्टर ए ने क्या बोला, पवन इधर आ, पवन इधर आ। मुझे मतलब मिस्टर ए, मैं जब मुझे बोलता हूं तो मैं ड्रॉवर हुआ, मैं पवन नहीं हूं, मैं ड्रॉवर की बात कर रहा हूं, ड्रॉवर। मिस्टर ए
पवन को बुलाया, मैं मिस्टर ए हूँ, मैंने पवन को बुलाया, इधर आ पवन, भाई देख मेरे को तुझे पैसे देने हैं, मैं पैसे तो नहीं है लेकिन मेरे पास बिल है, बिल है, ये बिल में मिस्टर बी ने क्लियरली बोला है वो 3 महीने बाद 1 लाख रुपए देने वाला है। तू एक काम कर मिस्टर पवन, तू ये बिल ले जा अपने साथ, क्या कर, तू ये बिल अपने साथ ले जा, 3 महीने बाद है ना, 3 महीने बाद वो मिस्टर बी से पैसे ले लेना। आई होप तुम लोग को समझ में आ रही है कहानी। तो मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने पवन को बिल दे दिया, पवन को बिल दे दिया और पवन को बोला 3 महीने बाद जब मिस्टर बी पैसा देगा ना तो वो उससे मिस्टर बी से पैसे ले लेना है। सब कौन बोल रहा है, मिस्टर ए। मैं जब अपनी बात करता हूँ ना, अब मैं पवन नहीं हूँ यहाँ पे, सॉरी मैंने कंफ्यूज हो गया होगा, तुम्हें शायद कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम पवन ले लिया है, यहाँ पे नाम मैं चेंज कर देता हूँ तुम्हारे लिए जस्ट कि कंफ्यूजन ना हो। इसको अपन ले लेते हैं, क्या नाम ले, सुशांत, ठीक है। मिस्टर ए ने बिल बेचा, मिस्टर ए ने बिल नहीं बेचा, मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने बिल सुशांत को दे दिया, मिस्टर ए ने बिल सुशांत को दे दिया और मिस्टर ए ने बोला कि भाई सुशांत 3 महीने बाद ड्रॉई पैसा देने वाला है, मिस्टर बी है ड्रॉई, 3 महीने बाद मिस्टर बी पैसा देने वाला है, तो सुशांत मेरे जगह पे पैसे तू कलेक्ट कर लेना, मेरे जगह पे पैसे तू कलेक्ट कर लेना और वो पैसे तू रख लेना, मुझे तुझे पैसे देने थे ना सुशांत, मुझे तुझे पैसे देने थे, तो जो मिस्टर बी पैसा देगा ना वो तू ले लेना, 3 महीने बाद वो देगा। सुशांत बोलेगा क्या प्रूफ है, मैं बोलूंगा ये बिल ले जा अपने साथ, ये बिल ले जा अपने साथ, 3 महीने बाद मिस्टर बी के पास जाना, मिस्टर बी तुझे पैसे दे देगा। ये कौन बोल रहा है, ड्रॉवर बोल रहा है, किसको बोल रहा है, सुशांत को बोल रहा है। तो ये केस में ये सुशांत कौन है, ये केस में ये सुशांत कौन है, ये केस में सुशांत है पेई। कौन है सुशांत, पेई है। ये केस में सुशांत कौन है, ये केस में सुशांत पेई है। इस पर्सन को पेई बोला गया है। बोलो यार, तो टोटल 3 पार्टी हो गई बिल ऑफ एक्सचेंज में, 3 पार्टी हो गई। ये मेरे को 3 पार्टी एक्सप्लेन करने में इतना टाइम चला गया ना। पहली पार्टी कौन है, ड्रॉवर, दूसरी पार्टी कौन है, ड्रॉई, और तीसरी पार्टी कौन है, पेई, ठीक है। टोटल 3 पार्टी है। ड्रॉवर कौन होता है, जो बिल बनाता है, ड्रॉई कौन होता है, जो बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न करता है ड्रॉवर को, और पेई कौन होता है, जिसको ड्रॉवर बिल ट्रांसफर करता है और बोलता है भाई तू ले ले ये बिल, अब तेरा ये बिल हो गया, तू पैसा ले ले जा, उसका जो 3 महीने बाद देगा वो तू ले ले, मुझे तुझे पैसे देने थे ना, मैं पैसे तो नहीं दे पा रहा तुझे, बिल ले जा, 3 महीने बाद वो तुझे पैसे दे देगा, वो रख लेना, खत्म किस्सा। क्या गलत है, कुछ भी गलत नहीं है। तो ये 3 पार्टी है बिल ऑफ एक्सचेंज में, ड्रॉवर, ड्रॉई और पे। आई होप ये पार्टी का पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। इसके जो हम लोगों ने अभी बेस बनाया ना बिल ऑफ एक्सचेंज का, ये कहानी के सारे पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ये लेक्चर मैं कंटिन्यूएशन में बना रहा हूँ, इसमें कोई एडिटिंग, कोई मर्जिंग ऑफ वीडियोस वगैरह कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने मेरा चेहरा भी नहीं दिखाया, बिकॉज वो फिर टाइम लगता है, उतना टाइम नहीं है, ना ही मेरे पास भी उतना टाइम है, ना ही तुम्हारे पास उतना टाइम है, राइट। तो अपन फटाफट पॉइंट टू पॉइंट की बात करेंगे। ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। जो हमें सीखना है अब, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज 2 इंसान के बुक में पास होती है, ड्रॉवर के बुक्स में और ड्रॉई के बुक्स में। जब हम ड्रॉवर के बुक्स में पास करेंगे तो हम ड्रॉवर बन जाएंगे और ड्रॉवर के व्यू से सोचेंगे। ड्रॉवर मतलब मिस्टर ए, जो बिल बनाया था, जिसने उधारी पे सामान बेचा था, वो ड्रॉवर था। जब हम ड्रॉवर के बुक में पास करेंगे तब हम ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, जब हम ड्रॉई के बुक्स में पास करेंगे तब हम ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। आज हमारा एम है हम ड्रॉवर का कर ले, यही एग्जाम में आता है, यही वेरी इंपॉर्टेंट है और यही थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान दोगे तो इजी लगेगा, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर आ जाते हैं। अब क्या आ रहे हैं हम लोग, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। हाँ जी, चलो करते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। देखो थोड़ा ऐसा प्रॉपरली तुम लोग बोलोगे, एकदम प्रॉपरली जर्नल एंट्री लिखाओ, तो इतना प्रॉपरली ऑब्वियसली मैं जर्नल एंट्री लिखूंगा, तुम लोग भी मेरे साथ साथ लिखते रहो, एक्सप्लेनेशन भी लिखते रहो, तुमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, गारंटी बोलता हूं मैं, गारंटी, ठीक है। चालू करते हैं। देखो मिस्टर ए है, ये ड्रॉवर है, ये ड्रॉई है, ये पेई है। तीनों किस्सा अपन ले लेते हैं। पेई है, पेई कौन होता है पता है ना, ड्रॉवर बिल दे देता है पेई को, पेई बाद में जाके पैसा ले लेता है, ठीक है। ड्रॉवर सबसे पहले क्रेडिट सेल करेगा, अरे चालू ही तभी होगा, उधारी पे बेचेगा ना सामान, तो ये उधारी पे बेचने का अपन ड्रॉवर के बुक्स में, ये ड्रॉवर है, मतलब ड्रॉवर मतलब मिस्टर ए है। ये मिस्टर ए अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा, सबसे पहले उधारी पे बेचेगा मिस्टर ए मिस्टर बी को, तभी उसके बाद ही सब ट्रांजेक्शन चालू होगा। तो ये हर बार एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन में आएगा, तो ये एंट्री पास होगी सेल की। कभी कभी हो सकता है सीधा बिल से उन लोग चालू कर दे,
कि सीधा बिल बना दिया वहां से चालू कर दे, ये ना आए तो ये नहीं आएगा तो एंट्री भी नहीं आएगी। चलो भाई बोलो क्रेडिट सेल की क्या एंट्री आएगी, बोलो क्रेडिट सेल की क्या एंट्री आएगी। ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये सेल्स की एंट्री है भाई, इसमें सिखाने जैसा कुछ भी नहीं है। ये नॉर्मल सेल्स की एंट्री 11 में सीखी थी आपने। पार्टी का नाम आएगा वो डेबिट करने का, सेल्स को क्रेडिट करने का, जब भी क्रेडिट सेल होता है। पार्टी का नाम मतलब ये जिसको अपन बेच रहे हैं, तो ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये पहली एंट्री हो गई, ये हो गई तुम्हारी पहली एंट्री। फाइन, इसके बाद क्या होगा भाई, सेल्स के बाद क्या होगा, अभी कहानी बताई। सेल कर दिया, ये बिल बनाएगा, बिल बनाएगा, बिल बना के क्या करेगा, बिल बना के ड्रॉई को देगा। ड्रॉई क्या करेगा, ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करेगा, अपना साइन करेगा यहाँ पे, और साइन करके ये बिल इसको रिटर्न कर देगा, हाँ कि ना। तो इसमें एंट्री क्या आएगी, बोलो इसमें एंट्री क्या आएगी, कौन बताएगा इसमें एंट्री क्या आएगी, सोचो जरा। बिल जब मैंने मतलब ड्रॉवर की बात करो, जब मैंने बिल ड्रॉई को दे दिया तो उसकी कोई एंट्री आएगी या कोई एंट्री नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि क्या अभी तक उस पर ड्रॉई ने साइन किया है, नहीं किया है। जब तक ड्रॉई ने उस पर साइन नहीं किया वो बिल बना ही नहीं है, वो तो ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट समझता है, जब भी कुछ बनता है तो उसके पहले ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट जब उस पर एक्सेप्टेंस लग जाती है तब वो बिल बनता है। तो ये तो एक ड्राफ्ट है। अभी जब मैंने ड्रॉई को भेजा तब क्या उसमें ड्रॉई का साइन था, नहीं था, तो उसकी कोई एंट्री आएगी ही नहीं, वो तो ड्राफ्ट है। लेकिन जब ड्रॉई ने उस पर अपना साइन कर दिया ना, तो अभी एक्सेप्ट कर दिया, और एक्सेप्ट करके किसको देगा, ड्रॉई मुझे देगा वापस। तो अब इसकी एंट्री आएगी जब ड्रॉई ने एक बार उस साइन कर दिया ना, अब ये बिल बन गया। अब ये जब साइन करके मुझे बिल वापस देगा ना, इसकी एंट्री मैं करूंगा। क्या एंट्री करूंगा, बिल मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है, मैं ड्रॉवर हूं भाई, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर कर रहे हैं हम, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर मतलब मिस्टर ए के बुक में। तो अपन अब ड्रॉवर बन गए। अब तुम लोग सोचो, तुम लोग खुद ड्रॉवर हो, तुमने पहले ड्रॉई को बिल दिया, वो बिल था ही नहीं, मतलब उसमें साइन ही नहीं था ना ड्रॉई का। जब तक ड्रॉई का साइन नहीं लग जाता उसको हम लोग बिल बुला ही नहीं सकते। मैं तो सिंप्लिसिटी के लिए बुला रहा हूँ बिल, वो ड्राफ्ट है एक। मैंने ड्रॉई को बोला ड्रॉई ले, ड्रॉई ने साइन करके मुझे दे दिया वो बिल वापस, ठीक है। 3 महीने बाद जब वो पैसा देगा मैं बिल वापस कर दूंगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी एंट्री में क्या करूं, जब मुझे ड्रॉई ने बिल साइन करके वापस दिया, मेरे पास बिल आया, मेरे पास बिल आया। याद रखो, ड्रॉवर हमेशा बिल को बिल नहीं बुलाएगा, क्या बुलाएगा पता है, बिल रिसीवेबल, क्योंकि उसको आगे जाके इससे पैसा मिलने वाला है ना, पैसा मिलने वाला है, रिसीवेबल, आगे जाके पैसा मिलने वाला है। तो ड्रॉवर हमेशा, जब मैं बिल बोलता हूँ ना, ड्रॉवर क्या बोलेगा, ड्रॉवर हमेशा बिल रिसीवेबल बोलेगा, और ड्रॉई हमेशा क्या बोलेगा, बिल्स पेएबल, क्योंकि उसको आगे जाके पैसा देना है ना बिल का, तो बिल पेएबल। बोलो यार, तो जब मैं बिल्स रिसीवेबल सुनता बोलता हूँ ना, समझ जाना ड्रॉवर के बुक में। अभी तो मैं सिखा रहा हूँ वैसे ड्रॉवर के बुक में ही, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ कि जब भी बिल रिसीवेबल सुनो तो समझ जाना ड्रॉवर के बुक में बात चल रही है, ठीक है। चलो फिर देखते हैं क्या होगा। बिल मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है, मैं मतलब ड्रॉवर फिर से बता रहा हूँ। बोलो बिल मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है। अभी भी कोई बोल रहा है कि जा रहा है, बिल जा रहा है। अरे भाई बिल मैंने दे दिया उसको, वो साइन करके मुझे वापस दे रहा है, तो साइन करके मुझे वापस दे रहा है। तो कोई बोल रहा है सर आपने पहले बिल दिया, भाई तब वो बिल था ही नहीं, उसकी एंट्री नहीं आएगी। जब ड्रॉई ने साइन किया उसके बाद से जर्नल एंट्री स्टार्ट होगी। तो ड्रॉई ने साइन किया, ड्रॉई साइन करके मुझे वापस कर रहा है। बोलो बिल आ रहा है कि मेरे पास जा रहा है, आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल रिसीवेबल इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन ना, मेरे पास बिल आ गया। किसने दिया, ड्रॉई ने दिया। ड्रॉई का नाम लिख देना, जो भी ड्रॉई का नाम रहेगा। ये किसकी एंट्री हो गई, ये हो गई हमारी एक्सेप्टेंस की एंट्री। ड्रॉई जब एक्सेप्ट करके मुझे देता है ना, ये वो एंट्री हो गई, है ना, एक्सेप्टेंस की एंट्री हो गई। एक्सेप्टेंस मतलब मेरे को बिल मिल गया, बिल रिसीव्ड, मेरे को साइन करके बिल मिल गया वापस मेरा, तो बिल रिसीव्ड पहली एंट्री, सबसे पहली एंट्री। एक्चुअली पहली एंट्री सेल्स की होती है, लेकिन क्वेश्चन में देना चाहिए ना कि सेल हुआ, तब तो एंट्री मारोगे सेल की। क्वेश्चन में सेल दिया ही नहीं, क्वेश्चन में सीधा दिया ड्रॉवर ने बिल बनाया, ड्रॉई के पास भेजा, ड्रॉई ने एक्सेप्ट करके वापस कर दिया। तो ये मत बोलना अरे पहले बिल गया फिर आया, अरे वो पहले बिल था ही नहीं, एक्सेप्ट होके आया, पहली एंट्री कर एक्सेप्टेंस की। देखो बिल मिल गया ना, तो बिल आया तो बिल डेबिट, और ड्रॉई ने दिया तो ड्रॉई क्रेडिट। ये हो गई तेरी पहली एंट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब कहानी कंटिन्यू करेंगे। बिल किसके पास है, मिस्टर ए के पास बिल है, ड्रॉवर के पास बिल है। ड्रॉई को साइड में रख दो। ड्रॉई की कहानी अब 3 महीने बाद आएगी ना, 3 महीने बाद ड्रॉई पिक्चर में आएगा, जब उसकी पैसा देने की बारी आएगी, राइट है। अभी तो ड्रॉई पिक्चर में नहीं है, अब तो खाली ड्रॉवर पिक्चर में है, ठीक है। ड्रॉवर के पास आ गया बिल, ड्रॉई ने साइन कर दिया, ड्रॉवर भी खुश हो गया। 3 महीने बाद ड्रॉई अपने को पैसा दे देगा। अब 3 महीना, ये देखो 3 महीना नीचे है थोड़ा, 3 महीना, लेकिन ये बीच के पीरियड में ना, बीच के पीरियड में ड्रॉवर के पास कुछ ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है, या तो वो बिल अपने पास रखेगा, अपने पास रखना मतलब रिटेन करना। क्या करना, रिटेन करना। जब भी आएगा ना रिटेन द बिल, रिटेन मतलब कुछ नहीं कर रहा है, वो बिल को 3 महीने तक अपने पास रखा हुआ है।
तो क्या उसकी क्या एंट्री मारूँ मैं? नो एंट्री। अबे अपने पास बिल रखा है भाई, अपने पास बिल रखा है तो क्या एंट्री मारूँ? नो एंट्री। सीधी सी बात है, कुछ एंट्री आएगी नहीं बुक्स में, क्या आएगी? अपने पास बिल रखने की क्या एंट्री आएगी? वो पैसा देगा तब पास कर देंगे, लेकिन अब 3 महीना तो अपने पास रखा है तो उसकी थोड़ी एंट्री आएगी, कोई एंट्री नहीं आएगी। या तो तू उसको एंडोर्स कर सकता है। एंडोर्स मतलब क्या होता है? एंडोर्स का मतलब याद करो, पेई को ड्रॉवर के पास ऑप्शन है ना, वो पेई को बिल दे दिया, तो पेई मतलब याद है, उसने बिल दे दिया भाई, ले तेरे को 3 महीने बाद मेरे से पैसे लेने थे, तू एक काम कर बिल ले ले और वो 3 महीने बाद ड्रॉई के पास चले जाना, वो पैसे दे देगा। तो मैंने बिल अगर पेई को दे दिया तो क्या एंट्री आएगी बोलो? पेई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कैसी आई ये एंट्री? अरे भाई यहाँ पे मेरे पास बिल एक्सेप्ट करके आया था, बिल आया था तो बिल को डेबिट किया, अब मेरे पास से बिल जा रहा है, मैं पेई को दे रहा हूँ। डेबिट द रिसीवर, पेई रिसीव कर रहा है बिल और मेरे पास से बिल जा रहा है। इन शॉर्ट इतना याद रखो, बिल आएगा तो डेबिट होगा, बिल अपने पास से बाहर जाएगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, या तो ये और है, क्वेश्चन में सब नहीं आ सकता, या तो मैं बिल अपने पास रखूंगा या तो मैं बिल को एंडोर्स कर दूंगा। एंडोर्स कर दूंगा तो ये एंट्री, कैसे ये एंट्री आई? बिल बाहर जा रहा है तो बिल क्रेडिट हुआ। लास्ट में हम सम अप कर देंगे सारा कुछ। बिल बाहर जा रहा है तो बिल क्रेडिट हुआ, बिल क्रेडिट हुआ मतलब बिल रिसीवेबल, ड्रॉवर का बुक है ना, तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट हुआ। डेबिट क्या होगा? किसको दे रहा है? पेई को दे रहा है, तो पेई डेबिट कर। और एक ऑप्शन है इसके पास, और एक ऑप्शन है, कौन सा पता है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल? बताओ, ड्रॉवर को पैसे कितने महीने बाद मिलने वाले हैं ड्रॉई से? 3 महीने बाद। लेकिन मैं ड्रॉवर हूं, लेकिन मुझे ना 2 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ रही है। कितने महीने बाद? 2 महीने बाद। मैं गया ड्रॉई के पास, मैं बोला मिस्टर बी ड्रॉई है ना, मैं बोला मिस्टर बी सुनना, अरे मिस्टर बी सुनना, मेरे को पैसे चाहिए। मिस्टर बी बोला कौन से पैसे? मैं बोला वो 1 लाख जो आप 3 महीने बाद देने वाले थे ना मिस्टर बी, वो अभी दे दो, 2 महीने बाद मुझे ज़रूरत है। क्या मिस्टर बी देगा? क्या मिस्टर बी देगा? क्या इतना शरीफ है मिस्टर बी? नहीं है। वो बोला 3 महीना बोला था ना, 3 महीना बोला था ना बिल के ऊपर, मता कुछ नहीं मिलने वाला, नहीं दे रहा है, मना कर दिया, मैं क्या करूं? क्या ऑप्शन है मेरे पास ये बताओ? क्या मैं कोर्ट में चला जाऊं? अरे भाई कोर्ट में क्यों जाएगा जब तूने 3 महीना बिल में लिखा था? कोर्ट भी यही बोलेगा, जब तूने लिखा है 3 महीना तो 3 महीने बाद ही पैसे मिलने वाले। अब मिस्टर बी दे दिया तो उसकी मर्जी है, नहीं देगा वो, नहीं देगा, मैं जानता हूँ ना मिस्टर बी को, नहीं देगा वो, मिस्टर बी पैसे नहीं देगा। क्या करूँ मैं? 2 महीने बाद मुझे पैसे चाहिए, मैं जाऊँगा किसके पास? बैंक के पास। ये बैंक है, देखो गरीब बैंक है, ठीक है, बैंक के पास जाऊँगा, बैंक के पास जाके बोलूँगा बैंक एक काम करो ना यार, मुझे अभी पैसे चाहिए, ये बिल आप रख लो, पैसे मुझे दे दो। 1 महीने 2 महीने तो हो गए, 2 महीने बाद में बैंक के पास गया, बैंक को बोला बैंक मुझे अभी अर्जेंटली पैसा चाहिए। बैंक बोला हम क्या करें, हम कहाँ से दे? मैंने बोला बैंक ये बिल आप आपके पास रख लो, पैसे दे दो, ये बिल ले लो। और जब और 1 महीना हो जाए, 2 महीना तो हो चुका है, और 1 महीने के बाद 1 महीना हो जाएगा, उसके बाद कहाँ जाना? 1 महीना हो जाएगा उसके बाद जाना किसके पास? ड्रॉई के पास, वो आपको पैसे दे देगा। क्या बैंक मेरी बात मानेगी? अब कोई बोल रहा है नहीं मानेगी, ऑफ कोर्स मानेगी, उसको मानना पड़ेगा, साइन है ना ड्रॉई का डॉक्यूमेंट, इससे ज्यादा और मैं प्रूफ क्या दूं कि ड्रॉई अपने को पैसा देने वाला है? इससे ज्यादा कोई प्रूफ ही नहीं है भाई, तो बैंक को मानना पड़ेगा। तो बैंक क्या बोलेगी? ठीक है फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल दो, पैसे ले लो, हम जाएंगे 1 महीने बाद और ड्रॉई से पैसे ले लेंगे। तो बैंक मेरी मदद करेगी, बैंक मुझे पैसे देगी, मेरे पास कैश आएगा, चेक आएगा, जो भी आएगा मेरे पास, और मेरे पास से बिल बाहर जाएगा। देखो यहाँ पे भी बिल बाहर गया था तो मैंने बिल को क्रेडिट किया था, बिल मतलब बिल रिसीवेबल। अभी भी मेरे पास से बिल बाहर जा रहा है क्योंकि मैं बेच रहा हूँ, तो मैं बिल को क्रेडिट करूंगा, और पैसा अंदर आ रहा है तो कैश बैंक को डेबिट करूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, बैंक क्यों करेगी ये काम? मेरा ये काम इसीलिए करेगी क्योंकि बैंक इस पे इंटरेस्ट लेगी। 3 महीने के जगह बैंक मुझे 2 महीने बाद ही पैसा दे रही है, जबकि बैंक को मिलने वाला है और 1 महीने, मतलब टोटल 3 महीने बाद, और बैंक मुझे दे रही है 2 महीने बाद। बैंक तो मुझे अभी के अभी पैसे दे रही है, बैंक को कब पैसा मिलेगा? बैंक को पैसा मिलेगा 3 महीने के बाद। तो बैंक जो मुझे 1 महीना पहला पैसा दे रही है ना, वो 1 महीने का इंटरेस्ट काटेगी। यहाँ पे मेरा थोड़ा इंटरनेट इश्यू हो गया था इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ, वापस से बोल रहा हूँ मैं। देखो टोटल बिल कितने का था? 1 लाख का बिल था। बैंक मुझे कितना कैश दे रही है? बैंक मुझे दे रही है 96,000 ओनली। कितना भी दे सकती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 97 भी दे सकती है, 98, जितना क्वेश्चन बोलेगा उतना। तो बैंक अब मुझे दे रही है 96,000। मेरा बिल कितने का था? 1 लाख का, मतलब बैंक ने मुझसे 1 लाख का बिल ले लिया, बैंक ने मुझसे 1 लाख का बिल ले लिया और उसकी जगह मुझे खाली 96 दिया। बैंक को बाद में 1 महीने बाद बैंक जाएगी मिस्टर बी के पास, ड्रॉई के पास, और पूरा 1 लाख लेके आएगी, लेकिन मेरे को कितना दिया?
खाली 96 दिया, तो बचा कुछ 4000 जो बैंक ने नहीं दिया ना, उसको मैं क्या बोलूँगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। क्या बोलूँगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अच्छे से समझ लो यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल मतलब, डिस्काउंटिंग मतलब बिल मैं बैंक को बेच रहा हूँ, बिल मैं बैंक को बेच रहा हूँ, तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, बैंक कुछ पैसा ले रही है। सीधी सी बात है, बैंक पैसा लेगी। क्यों पैसा लेगी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि मैं ड्रॉई बैंक को पे करने वाला है 3 महीने बाद, और बैंक मुझे पे कर रही है 2 महीने बाद। तो जो 1 महीने बाद एक बैंक को तो 1 महीने पहले पैसा देना पड़ रहा है ना, बैंक को तो और 1 महीना के बाद पैसा मिलने वाला है, तो इसीलिए बैंक मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। इंटरेस्ट इन द सेंस, जो बिल 1 लाख का है, बैंक उसके जगह मुझे खाली 96,000 ही पे करेगी। ठीक है, तो अभी एक बार एक्यूमुलेट कर लेते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं, 3-4 चीज़ें की वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे जाएंगे। ठीक है ना, क्या किया सबसे पहला, तुम लोग खुद याद करके बताओ। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स का एंट्री क्या आता है भाई, क्रेडिट सेल्स का एंट्री आता है ड्रॉई डेबिट टू सेल्स। इसके बाद दूसरा, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, मतलब ड्रॉई एक्सेप्ट, मैं ड्रॉवर के बुक में बता रहा हूँ, मैं ड्रॉवर हूँ, मैं ड्रॉवर हूँ, तुम अपने आप को ड्रॉवर समझो और फिर एंट्री बोलो। बिल मुझे मिला, ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया और मुझे रिटर्न किया, मुझे बिल आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया, ड्रॉई ने दिया। नंबर 3 क्या बोला, बिल एंडोर्स्ड, एंडोर्स मतलब बिल में अगर हो सकता है बिल एक्सेप्ट करके तो आ गया, अब 3 महीने बाद पेमेंट मिलने वाला है, ये टाइम के बीच में मैं बिल किसी को दे दूँ, है ना, किसी को दे दूँ, मतलब याद है वो मैंने मेरे इसमें सुशांत को दिया था, तो मैं किसी को भी बिल दे सकता हूँ। तो ये केस में क्या होगा, अगर मैंने बिल एंडोर्स कर दिया, किसी को दे दिया, तो मेरे पास से बिल तो चला गया बाहर, बिल बाहर जा रहा है, मतलब बिल को क्रेडिट करो, डेबिट किसको करो, जिसको दे रहे हो उसको, जिसको दे रहे हो उसको करो, या एंडोर्स वगैरह लिखने से अच्छा पेई को कर दो ना, वही इंसान को ही पेई बोलते हैं, पेई डेबिट, जिसको हम लोग दे रहे हैं, सुशांत यहाँ पे पेई है तो उसका नाम लिख दो और अपने पास से बिल बाहर जा रहे हैं। चौथा, या तो हो सकता है मैं बिल डिस्काउंट करा दूँ, किसके साथ डिस्काउंट कराऊंगा, बैंक के साथ बिल को डिस्काउंट करा दूँ, बिल मैं बैंक को बेच दूँ, तो मुझे क्या होगा, मुझे बैंक पैसा देगी तुरंत, डेबिट, मेरे पास से बिल तो जाएगा ही जाएगा, और साथ में थोड़ा पैसा काटेगी ना, तो जब पैसा काटेगी उसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट डेबिट। हाँ कि ना, ये सब हर एक हर एक सम में नहीं आएगा, ये एक साथ नहीं आ सकता, या तो मैं बिल किसी को दूंगा या तो बिल बैंक को बेचूंगा, अरे दोनों में से एक ही तो होगा, ये थोड़ी दोनों हो जाएगा। ठीक है, 5वां एक और चीज़ की, बिल मैं कुछ नहीं कर रहा, अपने पास रख रहा हूँ, अपने पास रख रहा हूँ, ड्यू डेट आने पे मैं ड्रॉई को ही दूंगा और ड्रॉई मेरे को पैसा देगा 3 महीने बाद, 3 महीने तक मैं पूरा बिल अपने पास रखा हुआ हूँ। ड्यू डेट मतलब क्या, अगर बिल 3 महीना है तो 3 महीना, अगर बिल का पीरियड है 3 महीना, मतलब 3 महीने बाद ड्रॉई मुझे पैसा देने वाला है, 3 महीने बाद ड्रॉई मुझे पैसा देने वाला है, तो ड्यू डेट क्या हो गया, वो 3 महीने बाद जो भी डेट आएगी ना उसको ड्यू डेट बोलेंगे। तो ड्यू डेट तक मैंने बिल अपने पास रखा हुआ है, किसी को नहीं दिया, तो इसकी क्या आएगी, बोला था नो एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं करना है, तो बिल मैं अपने पास रखा हूँ, अपना मतलब ड्रॉवर, तो बिल मैं अपने पास रखा हुआ हूँ, 3 महीने बाद ड्रॉई को दूंगा और सीधा पैसे लूंगा, मैंने कुछ भी नहीं किया बिल के साथ। ठीक है, अब एक लास्ट, ये बिल ऑनर हो गया, क्या हो गया, ऑनर हो गया, बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया। ऑनर मतलब ड्रॉई ने टाइम पे पैसा दे दिया, मतलब जब मैं 3 महीने बाद गया तो ड्रॉई ने पैसा दे दिया। तो यहाँ पे देखो, अगर रिटेन्ड बिल ऑनर्ड हुआ है, कौन सा बिल, रिटेन्ड बिल ऑनर्ड हुआ है। रिटेन्ड बिल मतलब क्या होता है, रिटेन्ड बिल का मतलब है बिल मेरे पास ही था, पूरा 3 महीना मैंने मेरे पास रखा था और 3 महीने बाद मैं खुद गया ड्रॉई के पास और ड्रॉई ने मुझे पैसा दिया। ये केस में क्या आएगा, कैश आएगा मेरे पास, कैश आएगा और क्या जाएगा, बिल जाएगा, बिल में उसको रिटर्न कर दूंगा ना ड्रॉई को, उससे पैसा ले लूंगा। या तो हो सकता है एंडोर्स्ड बिल ऑनर्ड हुआ हो, एंडोर्स्ड बिल मतलब बोलो, एंडोर्स्ड बिल ऑनर्ड हुआ मतलब जो बिल मैंने पेई को बेचा था मतलब जो बिल मैंने पेई को सुशांत को दे दिया था ना, उसको बोला भाई तू ले ले ये बिल, तू देख क्या करना है, 3 महीने बाद ड्रॉई के पास जाना, ड्रॉई तेरे को पैसा दे देगा, मेरा अपना हिसाब भी खत्म, मतलब सुशांत और मेरा हिसाब भी खत्म। समझ रहे कि नहीं, मेरे को सुशांत को पैसे देने थे तो मेरे पास पैसे तो थे नहीं, मैंने क्या दे दिया, बिल दे दिया, मैंने बोला बिल रख ले, अपना हिसाब खत्म हो गया, अब 3 महीने बाद ड्रॉई से पैसा ले लेना, हिसाब खत्म। ठीक है, तो वो बिल अगर ऑनर हुआ मतलब ऑनर का मतलब होता है पेमेंट हो गया, टाइम पे पेमेंट हो गया। तो ड्रॉई ने अगर पेमेंट किया तो बताओ ड्रॉई ने किसको पेमेंट किया, मुझे कि सुशांत को, ऑब्वियसली सुशांत को। तुम लोग बोलोगे वो तो सुशांत को जानता भी नहीं है, उसको जान के करना भी क्या है, मिस्टर बी जो ड्रॉई है उसको जान के करना भी क्या, उसको क्या मतलब है, भाई मेरा साइन किया हुआ बिल तू लेके आ, जो भी इंसान मेरा साइन किया हुआ बिल लाएगा उसको मैं बिल ले लूंगा और मेरा पैसा दे दूंगा, चुका दूंगा, खत्म, जितना भी बिल पे लिखा रहेगा चुका देगा वो। तो मिस्टर बी किसको पैसा देगा, 1 लाख सुशांत को देगा, मेरा क्या रोल है उसमें, कुछ रोल नहीं है, मैं क्यों एंट्री पास करूँ, नो एंट्री।
मैं क्यों एंट्री पास करूँ? तुम लोग बोलोगे सर आपको भी तो पैसा मिला, मुझे कोई पैसा मिला ही नहीं है। मैंने तो बिल जब एंडोर्स किया था, जब मैंने बिल एंडोर्स किया था, सुशांत को दे दिया था बिल, तब मैंने एंट्री पास कर दी थी ना। ये क्या, यहाँ पे मैंने एंट्री पास कर दी ना, सुशांत का नाम को डेबिट किया, पेई है वो, एंडोर्सी पेई सुशांति है, दोनों भी सुशांति है, एक ही नाम है वो, पेई भी और एंडोर्सी भी वही है। तो या तो एंडोर्सी लिख दो या पेई, यहाँ पे सुशांत का नाम आएगा। टू बिल लेके एंट्री पास कर दी ना मैंने। अब अगर बिल पेमेंट अगर एंडोर्सी को हो रहा है तो मेरा कुछ रोल नहीं है उसमें, मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करूँगा, नो एंट्री। और जो बिल मैंने बैंक को बेचा था, बिल जो मैंने डिस्काउंट किया था ना, जो मैंने बैंक को बेच दिया था, अगर वो ऑनर्ड हुआ तो क्या करूँगा? सोचो ज़रा। मैंने तो बिल बैंक को बेच दिया था और मैंने मेरे पैसे ले लिए थे, हिसाब किताब कर दिया था बैंक के साथ। अब बैंक 1 महीना हो गया, टोटल 3 महीने हो गए, तो बैंक मिस्टर बी के पास गया और मिस्टर बी के पास जाके बोला मिस्टर बी बिल ले ले, पैसा दे दे। मिस्टर बी बोला ठीक है बिल दे दे, पैसा ले ले, खत्म करवा। इसमें मैं क्या करूं? मुझे तो पहले ही पैसे मिल गए थे, मैंने तो पहले ही एंट्री मार दी थी। अब बैंक को 3 महीने बाद पैसे मिले, उसमें मैं क्या करूं? कुछ नहीं करूंगा, नो एंट्री। कुछ भी नहीं करूंगा, नो एंट्री। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है यार क्या चल रहा है ये, ठीक है। एक बार तुम लोग देख लो, ये सारा तुम्हारे सामने है, तब तक मैं आगे का देखता हूँ। आगे अपने को आई मीन अपने को आगे अभी सीधा डिसऑनर करना है, देखेंगे डिसऑनर क्या होता है। चिल रहो, एक बार ये गो थ्रू कर लो, मेरा फॉर्मेट देख लो मैं किस तरीके से करा रहा हूँ, मैं चार्ट वार्ट बनवा रहा हूँ भाई। सबसे पहले क्रेडिट सेल बताया क्या होता है, फिर ये क्रेडिट सेल की एंट्री मारी, ये मारी, फिर देखा मतलब जब ड्रॉवर ने बिल बनाया और जब ड्रॉई ने एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को दिया, 3 महीने के बाद ड्रॉई पैसा देने वाला था। तो 3 महीने के दौरान ड्रॉवर क्या क्या कर सकता है? या तो बिल अपने पास रखेगा, कोई एंट्री नहीं आएगी, या तो एंडोर्स कर देगा, सुशांत को दे देगा तो ये एंट्री आएगी, या तो बैंक को भेज देगा तो ये एंट्री आएगी, ठीक है। इसके बाद ये 3 किस्सा है ना, तो जब ड्रॉई पैसा देगा तो ड्रॉई या तो मुझे पैसा देगा अगर मेरे पास होगा तो, या तो इसको पैसा देगा अगर इसके पास होगा तो, या तो इसको पैसा देगा अगर इसके पास होगा तो। मेरे पास होगा तो मैं एंट्री मारूंगा पैसा देगा तो, एंडोर्स अगर सुशांत के पास होगा तो मैं कोई एंट्री मारूंगा पैसे देने के टाइम पे। और जब अगर मैंने बिल पहले ही बैंक को भेज दिया तो 3 महीने बाद जब ड्रॉई बैंक को पैसा देगा तो भी मैं कोई एंट्री पास नहीं करूंगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 7th, अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, बिल ऑनर ना हो, डिसऑनर हो। क्या हो? डिसऑनर हो। डिसऑनर भी 3 तरीके के बिल हो सकते हैं। अगर बिल में डिसऑनर का मतलब पैसा नहीं दिया, 3 महीने बाद जब मैं गया ना उसके पास, रिटेन बिल मतलब बिल तो मेरे पास ही था, मैं मतलब ड्रॉवर, तो बिल मेरे पास ही था और वो डिसऑनर हो गया, मतलब मैं उसके पास गया, उसने पैसे देने से मना कर दिए। या तो एंडोर्स ही गया, मतलब सुशांत गया उसके पास और उसने सुशांत को पैसा देने से मना कर दिया, या तो बैंक गया उसके पास, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, डिसऑनर। तीनों में, जैसे तीनों में ऑनर हो सकता है वैसे डिसऑनर भी तो हो सकता है। बिल मेरे पास था, मैं गया मिस्टर बी के पास, मिस्टर बी ने पैसा देने से मना कर दिया। एंडोर्स से गया मिस्टर बी के पास, मिस्टर बी ने पैसा देने से मना कर दिया। या तो बैंक खुद गया, क्योंकि बैंक को मैंने बिल भेज दिया था, बैंक गया तो मिस्टर बी ने पैसा देने से मना कर दिया। तीनों में से एक ही हो सकता है, तीनों नहीं हो सकता ना। या तो मैं जाऊंगा, या तो मैं कभी एंडोर्सी को मैंने बिल बीच में दे दिया है तो 3 महीने बाद एंडोर्सी जाएगा अपना पैसा लेने, या तो अगर मैंने बिल बैंक को बेच दिया है तो बैंक जाएगा पैसा लेने। और मना कर दिया, मिस्टर बी ने मना कर दिया। तो याद रखना डिसऑनर की 2 एंट्री आती है, डिसऑनर की 2 एंट्री आती है, डिसऑनर की 2 एंट्री आती है। मतलब ये जो जब भी बिल डिसऑनर होगा ना, तुमको 2 एंट्री पास करनी है। कौन सी पता है? कौन सी? बिल कैंसिल कर दो, डिसऑनर हो गया, पैसा ही नहीं दे रहा है, बिल कैंसिल कर दो और नोटिंग चार्जेस चार्ज करो। बताता हूँ क्या होता है, क्या करो? बिल कैंसिल करो या तो नोटिंग चार्जेस चार्ज करो, बिल कैंसिल करो या तो नोटिंग चार्जेस चार्ज करो। क्या है सर ये बताता हूँ। देखो भाई, ये एंडोर्सी और ये बैंक है ना, इन लोग आके अपना गला पकड़ेंगे कि भाई तुमने बोला था 3 महीने बाद पैसा दे देगा, वो नहीं दे रहा है। पैसा मिल गया तो कुछ नहीं, अपने को एंट्री पास नहीं करी। लेकिन अगर इन लोग को पैसा नहीं मिला ना, तो इन लोग आएंगे अपने पास और अपने को बोलेंगे भाई बता 3 महीना हो गया वो पैसा देने से मना कर रहा है, अब मैं क्या करूँ? समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे बात आती है, जब भी डिसऑनर होता है, डिसऑनर मतलब पैसा नहीं दे रहा है मिस्टर बी, तो अगर मेरे को नहीं देगा तो मैं 2 एंट्री पास करूंगा। अगर एंडोर्सी को पैसा नहीं दे रहा है तो भी मैं 2 एंट्री पास करूंगा। अगर बिल जो मैंने बैंक को बेच दिया था ना और बैंक पैसा मांगने का, तो बैंक को पैसा नहीं दे रहा है तो भी मैं 2 एंट्री पास करूंगा। कौन सी 2 एंट्री? सिमिलर 2 एंट्री है। कौन सी 2 एंट्री पास करूंगा मैं? बोलो जरा, कौन सी 2 एंट्री पास करूंगा? पहले मैं बिल कैंसिल करूंगा और दूसरा नोटिंग चार्जेस चार्ज करूंगा। देखो बताता हूँ, इधर देखो, जब भी बिल डिसऑनर हो रहा है
दो एंट्री पास होगी, एक तो होगी बिल कैंसिलेशन की और एक होगी नोटिंग चार्जेस की। बिल कैंसिलेशन की क्या एंट्री आती है? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू जिसके पास बिल है उसका अकाउंट आएगा। व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख दिया, टेंशन ही नहीं। जिसके पास बिल है उसका अकाउंट आएगा। इसका मतलब अगर ये बिल पेई के पास है, मतलब सुशांत के पास है, और सुशांत गया 3 महीने के बाद ड्रॉई से पैसा लेना, ड्रॉई ने मना कर दिया, तो मेरे बुक में, मैं मतलब ड्रॉवर अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सुशांत अकाउंट, जिसके पास बिल है ना उसका नाम आएगा। अगर बैंक के पास बिल था तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अगर मेरे खुद के पास बिल था तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू मेरा खुद का नाम नहीं आ सकता। तो याद रखना, जब खुद के पास बिल होगा ना तो एंट्री आएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, खुद के पास बिल होगा तो यह एंट्री आएगी। मतलब जब रिटेन बिल कैंसिल होता है, जब रिटेन मतलब खुद के पास बिल है भाई, तो जब रिटेन बिल कैंसिल होता है ना तो ये एंट्री आती है ड्रॉई टू बिल रिसीवेबल। इसके अलावा अगर बिल एंडोर्सी के पास है या बिल बैंक के पास है और वो बिल डिसऑनर होता है, तो जब मैं बिल कैंसिल करूंगा पहला एंट्री, तो उसकी एंट्री आएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू जिसके पास बिल है। और क्लियर होगा, टेंशन मत लो, और क्लियर होगा। एग्जाम्पल अपन सब अच्छे से समझेंगे, टेंशन मत लो। मिस्टर ए ड्रॉवर है, मिस्टर ए ने बिल दे दिया था, मिस्टर बी ड्रॉई है, तो मिस्टर बी ने एक्सेप्ट करके बिल वापस कर दिया, तो ये एक्सेप्टेंस की एंट्री आ जाती है। सबसे पहले अपन पास करते हैं एक्सेप्टेंस की एंट्री। इसके बाद मिस्टर ए ने ना बिल है ना बैंक को बेच दिया, तो ये डिस्काउंट करा दिया, तो दूसरी एंट्री आती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बेच दिया बैंक को 2 महीने बाद, बिल तो 3 महीने का था, 2 महीने बाद मैंने बिल बैंक को बेच दिया, तो बैंक का मैंने एंट्री मार दी। ये मेरे बुक्स में, मैं मिस्टर है ड्रॉवर हूँ, मैंने मार दी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया, बिल चला गया, बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया, और डेबिट एक और कर दिया, क्या? डिस्काउंट, क्योंकि थोड़ा पैसा जो बैंक काटेगा वो डिस्काउंट में चला जाएगा। ठीक है, अब 3 महीने बीत गए, कौन किसके पास पैसा मांगने जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा, मैंने बैंक को दे दिया, बैंक जाएगा मिस्टर बी के पास, बोलेगा मिस्टर बी 3 महीने हो गए पैसा दे। मिस्टर बी ने पैसे देने से मना कर दिया, मिस्टर बी ने पैसा देने से मना कर दिया, इसी को तो बोलते हैं क्या? डिसऑनर ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? डिसऑनर ऑफ बिल। तो क्वेश्चन में आएगा मिस्टर बी डिसऑनर द बिल, ये कौन सा बिल है? रिटेन्ड बिल है? नहीं, ये वो बिल है जो मैंने बैंक को बेच दिया था, तो ये है डिसऑनर ऑफ बिल। 2 एंट्री आएगी, कौन सी 2 एंट्री? पहले कैंसिल करो बिल को, किसके बुक में आएगी? ड्रॉवर की बुक की बात कर रहा हूँ। पहला कैंसिलेशन ऑफ बिल, पहला बिल कैंसिल करो भाई। बिल कैंसिल करने की क्या एंट्री आती है? मैंने बताया ना ऊपर, क्या? ड्रॉई हमेशा डेबिट होगा। क्रेडिट कौन होगा? जिसके पास बिल है। वो किसके पास बिल था ये केस में? बैंक के पास बिल था, तो टू बैंक। ये पहली एंट्री। दूसरी एंट्री नोटिंग चार्जेस की। नोटिंग चार्जेस क्या होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन नोटिंग चार्जेस क्वेश्चन में दिया होगा तो ही आएगा। दिया होगा कि बिल डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस लगे 200 रुपये, या बिल डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस लगे 500 रुपये। तो बिल डिसऑनर हो गया तो हमेशा 2 एंट्री तुमको पास करनी है ड्रॉवर के बुक में। पहला बिल कैंसिल करना पड़ेगा, उसकी एंट्री क्या है? ड्रॉई डेबिट होगा, जिसके पास बिल है वो क्रेडिट होगा। हमारे एग्जाम्पल में मैंने बिल बैंक को बेच दिया था, तो बैंक के पास बिल था, मेरे पास नहीं था, तो टू बैंक आ गया। और नोटिंग चार्जेस की एंट्री बताओ, सेम एंट्री, खत्म, बस हो गया। डिसऑनर ऑफ बिल खत्म, बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म नहीं हुआ, डिसऑनर ऑफ बिल का एंट्री खत्म हुआ। तो जब भी क्वेश्चन में डिसऑनर ऑफ बिल है, याद रखो कितनी एंट्री? 2। पहला एंट्री क्या है? कैंसिलेशन ऑफ बिल, दूसरा नोटिंग चार्जेस। कैंसिलेशन ऑफ बिल का क्या एंट्री आता है? ड्रॉई हमेशा डेबिट होता है। क्रेडिट कौन होता है? जिसके पास बिल रहेगा वो। अगर मैंने बिल बैंक को बेच दिया तो बिल किसके पास है? बैंक के पास, तो बैंक क्रेडिट होगा। अगर मैंने बिल एंडोर्स कर दिया, मतलब सुशांत को दे दिया, तो किसके पास बिल है? सुशांत के पास है, तो सुशांत क्रेडिट होगा। और अगर मैंने बिल खुद के पास रखा हुआ है, तो ये केस में क्या एंट्री आएगी? कैंसिलेशन ऑफ बिल की एंट्री क्या आएगी? बिल दो एंट्री हमेशा 2 आएगी डिसऑनर की। मैं केसेस बता रहा हूँ। अगर बिल बैंक को बेच दिया तो ड्रॉई टू बैंक, बिल एंडोर्सी को दे दिया, एंडोर्सी का नाम सुशांत है, ड्रॉई टू सुशांत, और वो बिल डिसऑनर हो गया तो ड्रॉई टू सुशांत। और अगर बिल मेरे पास ही है और वो बिल डिसऑनर हो गया ना, तो कैंसिलेशन की एंट्री क्या आएगी पता है? ड्रॉई डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ड्रॉई डेबिट, यहाँ पे सर आपने तो बोला था ड्रॉई डेबिट होता है, क्रेडिट जिसके पास बिल है वो होता है। यहाँ पे बिल अपने पास है तो अपन अपना नाम अपने बुक में कभी नहीं लिख सकते, याद रखो, इसलिए बिल रिसीवेबल आएगा। ड्रॉवर की बुक है ना, तो ड्रॉवर के पास ही बिल है तो वो क्या लिखेगा? ड्रॉई टू ड्रॉवर, मतलब ड्रॉई मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर कौन है? मिस्टर है, मतलब अपना ही नाम लिखेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए जब अपने पास बिल है और वो बिल जब भी डिसऑनर होगा तो पहला तो एंट्री कैंसिलेशन का आएगा, लेकिन कैंसिलेशन का एंट्री में थोड़ा चेंज होगा। क्या?
ड्रॉई डेबिट होगा लेकिन क्रेडिट क्या होगा, बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा, बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा। और ये केस में क्या होगा, नोटिंग चार्जेस में मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा सेम एंट्री, हमेशा सेम एंट्री आएगी, लेकिन जब रिटेन बिल, खुद के पास बिल होगा वो बिल कैंसिल हो गया ना, खुद के पास बिल होगा वो बिल कैंसिल हो गया, तो नोटिंग चार्जेस की एंट्री भी सेम नहीं आएगी, थोड़ी अलग आएगी। क्या आएगी पता है, क्या आएगी बोलो, ड्रॉई डेबिट टू कैश बैंक, पैसा पे करना पड़ेगा नोटिंग चार्जेस का, तो ड्रॉई डेबिट टू कैश बैंक, ये एंट्री आएगी। अच्छे से फिर से लिखा दूंगा, टेंशन मत लो। बोलो समझा कि नहीं, समझा कि नहीं। तो जो हम लोग अभी लास्ट टाइम जो एंट्री हम लोग लिख रहे थे 6 एंट्री, ये 6 एंट्री तो है ही है, लाइन से मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को याद हो जाए। पहला क्रेडिट सेल, नॉर्मल सेल की एंट्री भाई, पार्टी का नाम डेबिट टू सेल, जिसको सेल किया वो डेबिट टू सेल। फिर बिल रिसीवेबल वो एक्सेप्ट करके मुझे रिटर्न करेगा, तो मेरे पास बिल आएगा, कौन देगा, ड्रॉई देगा। इसके बाद या तो मैं बिल एंडोर्स कर दूंगा तो मेरे पास से बिल जा रहा है, बैंक को दूंगा बेचूंगा तो भी मेरे पास से बिल जा रहा है, एंडोर्स करूंगा तो एंडोर्सी का नाम, बैंक को बिल बेचूंगा तो बैंक मुझे पैसा देगा और थोड़ा कम पैसा देगा, तो जो कम देगा वो डिस्काउंट में चला जाएगा, बाकी कैश बैंक में चला जाएगा। अब बिल मैं खुद के पास ही रख रहा हूँ तो उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। अब बिल ऑनर हो गया, तो अगर बिल मेरे खुद के पास रखा है और ऑनर हो गया तो एंट्री आएगी, पैसा आएगा, बिल जाएगा। अगर बिल मैंने ऑलरेडी एंडोर्सी को दे चुका हूँ, मेरे पास बिल ही नहीं है और एंडोर्सी गया 3 महीने बाद पैसा जमा करके आ गया, ऑनर हो गया मतलब पेमेंट हो गया, मैं क्या करूँ उसका, और एंडोर्सी को पैसा हुआ, मेरा कुछ रोल ही नहीं है। और अगर मैंने बिल बैंक को बेच दिया तो मुझे तो बैंक ने ऑलरेडी, देखो ना यहाँ पे ऑलरेडी बैंक ने मुझे पैसा दे दिया है। अब बैंक गया ड्रॉई के पास, ड्रॉई से पैसा लिया, उसका मैं क्या करूँ, मेरे को तो ऑलरेडी पैसा मिल गया, नो एंट्री। मतलब खाली मेरे पास बिल होगा और ऑनर हुआ तो उसी की एंट्री आएगी, मेरे अलावा किसी के पास भी बिल हो गया और वो ऑनर हो गया तो उसकी एंट्री कुछ भी नहीं आएगी मेरे बुक में ड्रॉवर की बुक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जब बिल डिसऑनर होता है मतलब टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो अगर कोई भी बिल डिसऑनर हो दो एंट्री आएगी ड्रॉवर के बुक में, 2 एंट्री, पहला बिल कैंसिल करेगा, दूसरा नोटिंग चार्जेस, ठीक है। बिल कैंसिल करने का क्या एंट्री आता है, तो बोलने का ड्रॉई अकाउंट डेबिट होता है हमेशा ड्रॉवर के बुक में। जब भी डिसऑनर हो रहा है तो ड्रॉवर के बुक में 2 एंट्री आएगी, उसमें पहली एंट्री होगी ड्रॉई डेबिट, ड्रॉई का नाम रहेगा वो नाम डेबिट, टू जिसके पास बिल है वो, अगर बिल बैंक के पास था, तूने अगर बिल बैंक को बेचा था और बैंक गया था पैसा लेने और ड्रॉई ने बैंक को पैसा लेने से मना कर दिया, बोला नहीं है हमारे पास बताओ, तो ड्रॉवर के एंट्री पास करेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर मैंने बिल सुशांत को दे दिया था, सुशांत गया बैंक के पास, सुशांत गया ड्रॉई के पास पैसा लेने को, ड्रॉई ने सुशांत को मना कर दिया, तो ड्रॉवर मैं क्या मेरे बुक में पास करूंगा, ड्रॉई तो डेबिट होगा ही होगा, क्रेडिट क्या होगा, जिसके पास बिल था वो, किसके पास बिल था, सुशांत के पास बिल था, तो टू सुशांत। और अगर बिल मेरे पास ही था तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, और डिसऑनर हो गया, बिल मेरे पास ही था और डिसऑनर हो गया, ड्रॉई ने मेरे को मना कर दिया 3 महीने बाद, बोला नहीं है पैसा, नहीं मत लेना, तो मैं क्या करूंगा, एक इसमें ड्रॉई डेबिट करूंगा, क्रेडिट अपना खुद का नाम नहीं करूंगा, क्रेडिट क्या करूंगा, टू बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करूंगा। और दूसरी एंट्री क्या आती है केस में, नोटिंग चार्जेस की। नोटिंग चार्जेस की मतलब अगर बिल तूने बैंक को बेच दिया है तो सेम एंट्री आएगी, बिल अगर एंडोर्सी को दे दिया है तो भी जो कैंसिल की एंट्री पास की थी ना वही सेम एंट्री आएगी, और अगर बिल तेरे खुद के पास था तो तूने कैंसिल की क्या एंट्री पास की थी, ड्रॉई टू बिल रिसीवेबल, इसकी थोड़ी अलग करेगा, क्या करेगा, ड्रॉई टू कैश बैंक। लिखा देता हूँ इधर तो क्लियर हो जाएगा, डिसऑनर ऑफ बिल ना, डिसऑनर ही लिखाना है ना भाई, बाकी सब एंट्री अपन लिख चुके हैं, तो अभी मैं करा रहा हूँ डिसऑनर ऑफ बिल। 3 किस्सा है, कौन सा बिल, रिटेन्ड बिल डिसऑनर हो रहा है, मतलब जो मेरे पास ही बिल था, एक और है बीच में, ये सब एक साथ नहीं हो सकता, या तो ये होगा मेरे पास बिल है वो कैंसिल होगा, या तो जो बैंक को मैंने बेच दिया है वो कैंसिल होगा, या तो मैंने एंडोर्स कर दिया है, मतलब मैंने सुशांत को दे दिया है वो कैंसिल होगा, एंडोर्स कर दिया, तो जो एंडोर्स जिसको मैं करता हूँ ना उसको एंडोर्स ही बुलाते हैं, मतलब सुशांत है ये इसमें। अब मेरे पास ही बिल है वो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर की 2 एंट्री तो आनी है फिक्स है, पहला कैंसिल कर दे बिल को, कैंसिलेशन की क्या एंट्री आती है खुद से बोल दो, मेरे पास ही बिल है वो कैंसिल हो रहा है, ड्रॉई डेबिट हमेशा होगा, कैंसिल कर रहे हो तो ड्रॉई डेबिट हमेशा होगा, क्रेडिट क्या होगा, मेरे पास ही बिल है तो मेरा नाम नहीं, बिल रिसीवेबल। और नोटिंग चार्जेस क्या आएगा ये केस में, ड्रॉई डेबिट टू कैश बैंक, याद रखना, अगर बैंक के पास बिल हों दे चाहे एंडोर्सी के पास बिल हों दे, 2 एंट्री कैंसिलेशन की एंट्री आएगी, मेरे बुक में, मैं ड्रॉवर की बुक की बात कर रहा हूँ, ड्रॉवर की बुक में एंट्री होगी, अगर मेरे पास बिल रहा डिसऑनर रहा तो ये 2 एंट्री आएगी, अगर बैंक या एंडोर्सी के पास बिल रहा और ड्रॉई ने पैसा देने से मना कर दिया तो कैंसिलेशन की क्या एंट्री आती है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू जिसके पास बिल रहा, वो बैंक के पास बिल है तो टू बैंक, एंडोर्सी के पास बिल है तो टू एंडोर्सी, जो भी दोनों में से एक आएगा। और नोटिंग चार्जेस भी सेम एज कैंसिलेशन की एंट्री, सेम मतलब जो यहाँ पे पास करोगे वो यहाँ पे भी पास होगी। समझे क्या? आई होप तुमको समझ में आ गया हो, आई होप तुमको मज़ा भी आया हो।
हमने टोटल 10 एक एंट्री कर ली, बायहट एक भी नहीं की, यहाँ की 6 एंट्रीज और ये 3-4 ये एंट्रीज, टोटल 9-10 एंट्रीज हमने कर ली। एक भी एंट्री हमने बायहट नहीं की है। आई होप आपको अच्छे से समझ गया है, मज़ा आया है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, मज़ा आया, तो ये लेक्चर को शेयर करो, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, ठीक है। बिकॉज बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी लगती है पढ़ाने में। तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगला लेक्चर आएगा 2 दिन 3 दिन में, जैसे भी मुझे टाइम मिलता है। अभी देखो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया, मैंने मेरा चेहरा नहीं दिखाया, वो स्टार्टिंग का टाइम पास बंद कर दिया, लास्ट का टाइम पास बंद कर दिया, ठीक है। तो बस इन्जॉय करो, खुश रहो और लेक्चर देखते रहो। ओके फाइन, बाय बाय, टेक केयर।